द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं महान जीवित परमेश्वर का, जिन्होंने हमें रात भर संभाला और हमें एक नया दिन बख्शा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ भोर की आराधना प्रार्थनाओं में। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग नित्य ही इन भोर की आराधना प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े ही आशीष और बड़ी ही बरकत को पाते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसा कोई भी जन नहीं है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष या बरकत को ना पाया हो। खुदावन हमेशा ही अपने लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देता है। यदि आपके लिए कोई भी प्रार्थना करता है बड़े विश्वास के साथ, तो आप लोग भी उन प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ ग्रहण करें। मेरे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं, यदि एक घर में दो भाई एक साथ रहते हैं, एक भाई के मन में दूसरे भाई के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, जलन है और नफरत है, लेकिन एक भाई के मन में प्रेम है, आदर है और दया है। मेरे भाई बहनों, देखिए, दोनों ही भाई एक ही माँ बाप की संतान हैं, लेकिन एक के मन में कैसी दुष्टता है और एक के मन में कैसी शुद्धता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार करना वह हमारे मन पर ही आधारित होता है, क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में बताती है। आइए हम वचन से देखते हैं। मत्ती अध्याय 12 उसकी हम 35वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, भले मनुष्य मन के भंडार से भली बातें निकलती है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है, यदि किसी के मन के भंडार में भली बातें हैं तो उसके मन से दूसरे के प्रति अच्छा ही निकलेगा, अच्छी बातें निकलेगी, उसके प्रति दया निकलेगी, प्रेम निकलेगी, आशा निकलेगी और उसके प्रति आदर निकलेगा। यदि दूसरे के हृदय में उसके प्रति गुस्सा है, क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो वही उसके मन के बुरे भंडार से वो सब चीजें उबल कर बाहर आ जाएंगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक बार दो पड़ोसी आमने सामने रहते थे और दोनों के ही घर पर बड़ा फलों का एक वृक्ष लगा हुआ था। एक भाई के घर के बाहर जैसे ही जब फलों का समय आता था तो कुछ पत्ते भी साथ में झड़कर नीचे गिरते थे और कुछ फल भी साथ में नीचे झड़कर गिर जाते थे। एक पड़ोसी क्या करता था, वह सब पत्तों इकट्ठा करके अपने सामने वाले पड़ोसी के घर के बाहर इकट्ठा कर देता था। और वह जो पड़ोसी जो सामने वाला था, वह रोज देखता था कि यह मेरे सामने वाला पड़ोसी कैसे मेरे घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा देता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। और वह क्या करता था, एक टोकरी को लेता था और उसमें जैसे ही जितने भी फल आते थे वह फलों से भरकर टोकरी को सामने वाले घर में जाकर अपने उस पड़ोसी को देता था। और वह पड़ोसी देखता था। वह ऐसा 1 या 2 दिन नहीं करता था, वह निरंतर उस काम को रोज करता था। और वह पड़ोसी उस काम को देखकर शर्मिंदा होता था। वह क्या देखता था कि मैं रोज इसके घर के बाहर पत्तों का ढेर लगा देता हूँ, लेकिन यह रोज मुझे फलों से भरा हुआ टोकरा देने आता है। मेरे भाई बहनों, एक दिन उस पड़ोसी ने शर्मिंदा होकर अपने उस दोस्त पड़ोसी मित्र से बोला कि हे मेरे दोस्त, मैं हर दिन तेरे घर के बाहर कूड़े का ढेर लगाता हूँ, लेकिन तू हर दिन मुझे फलों से भरा टोकरा देने आता है। तेरा हृदय, तेरा मन इतना अच्छा क्यों है? मेरे भाई बहनों, आप जानते हैं उस भाई ने क्या कहा? उसने कहा, भाई, मेरे पास जो देने को है मैं तुझे वो देता हूँ, लेकिन जो तेरे पास देने को है तू मुझे वो देता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप समझे स्टोरी में? क्या आपने जाना इस स्टोरी में कि उस भाई ने क्या कहा? उस भाई ने कहा, मेरे पास फल हैं तो मैं आपको फलों का उपहार देता हूँ, लेकिन आपके पास कूड़ा है तो आप मुझे कूड़ा ही देंगे। मेरे भाई बहनों, आज हमें जानने की जरूरत है कि हमारे मन में क्या भरा हुआ है। यदि आपका मन अच्छा है, शुद्ध है, आपका व्यवहार भी दूसरों के प्रति शुद्ध और अच्छा ही होगा। और यदि आपका मन बुराई से भरा हुआ है, अशुद्धता से भरा हुआ है, तो वह दूसरों के लिए भी अशुद्धता ही लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों,
परमेश्वर पिता जिसने हमसे इतना प्रेम किया, वह कितने शुद्ध मन के थे और वह हमें हर दिन पवित्र रहने के लिए बोलते हैं। मेरे भाई बहनों, हमें अपने पिता के जैसा अपने आप को बनाना है। आइए हम उस पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु, हे मेरे राजा, आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं प्रभु। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम पापी होने के बावजूद भी प्रभु, हम पाप में थे, गुनाहों में थे, अपराधों में थे प्यारे प्रभु, फिर भी आपने प्रभु हमसे प्यार किया प्रभु। आप इतने पवित्र होने के बावजूद भी प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। हमारे पापी होने के बावजूद भी खुदा, आपने हमसे गहरा प्यार किया प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं अपने सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जो नित्य इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। खुदावंद पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, यदि आज मेरे किसी भी भाई या बहन के मन में प्रभु यदि कोई भी अशुद्ध बातें हैं प्रभु दूसरों के प्रति प्रभु, उनके विचार अशुद्ध हैं प्रभु, उनकी भावनाएं अशुद्ध हैं प्रभु, उनका देखना अशुद्ध है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप इन्हें शुद्ध कीजिए प्रभु, विशेषकर इनके मन को शुद्ध कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आप प्रभु शुद्ध मन वालों को ढूंढते हैं प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन को शुद्ध कीजिए प्रभु, इनके मन को, इनके हृदय को शुद्ध कीजिए यीशु तेरे नाम से प्रभु। आज इनका मन शुद्ध हो जाए यीशु के नाम से। आज हर तरह के प्रभु जी इनके मन के भंडार प्रभु जी जो बुराई से भरे हैं प्रभु, खाली हो जाए यीशु के नाम से। जो शैतान ने प्रभु इनके मनों में प्रभु जी बुराइयों का भंडार रखा है प्रभु जी, आज वो भंडार खाली हो यीशु के महान सामर्थी नाम से। शैतान की सारी युक्तियों को हम नाश करते, रद्द करते, कैंसिल करते यीशु के नाम से। हर वो आत्मा प्रभु जो इनके घरों में प्रभु जी भाई भाइयों के बीच मनों में प्रभु बुराई लेकर आती है, लड़ाई लेकर आती है, झगड़ा लेकर आती है प्रभु, विरोधता लेकर आती है, क्लेश लेकर आती है, जलन लेकर आती है, नफरत लेकर आती है, बाय फायर आउट यीशु के नाम से। और सब तरह गंदी बदरू दुष्ट आत्माएं जो प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी कलेश और लड़ाई झगड़ा लगाने वाली गंदी बदरुओं को आउट करते यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, इनके मन प्रभु शुद्ध हो जाए यीशु के नाम से। भाई भाइयों के बीच में प्रेम उत्पन्न होने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, आप इन्हें शुद्धता का मन दीजिए प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी, जीवन के हर क्षेत्र में आप इन्हें ऊंचा उठाए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। आपका नाम सदा महिमा पाए प्रभु यीशु के महान जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।